हेलो। हेलो।
ठीक है, तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, राउटर स्विच और हब की। तो हब की आपको प्रॉपर्टीज मैंने कल भी बताया था कि हब क्या एक ऐसी डिवाइस है नेटवर्क की, ठीक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। और अगर आप कोई भी डेटा किसी एक सिंगल नोड को या सिंगल डिवाइस को आप भेजना चाहते हो, तो हब के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ओवरऑल जो भी डाटा उसके पास आता है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जितनी भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, सबके पास में वो डेटा आपको सेंड करेगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम देखें, आप साइबर सिक्योरिटी के भी स्टूडेंट्स हो, तो अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो भी आप आपको नहीं यूज करोगे, क्योंकि कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी जो है वो सारा आपका सीक्रेसी कवर करता है, सिक्योरिटी कवर करता है। ठीक है, अगर हमें किसी को भी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो सबके पास जाएगी, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उन डिवाइस को डिसवैल्यू करेगी। इस वजह से आपका जो होता है कंप्लीटली डिसवैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद स्विच। ठीक है, स्विच भी आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपका सक्सेसर हुआ हब का। हब के बाद आपका स्विच आया। ठीक है, और हब की सक्सेसर होने के बाद में स्विच के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आपकी कैम टेबल को सपोर्ट करता है, आर्क टेबल को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर भी हम डेटा जो किसी को भेजते हैं वो सब नोड के पास जाता है। ठीक है, आपके अंदर भी जाता है और स्विच के अंदर भी जाता है, बट डिलीवर उसी को ही होगा जिसको हमने भेजा है। ठीक है, स्विच के अंदर ये होता है कि पहली बार जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं, पहली बार जब भी आप डेटा सेंड करोगे, तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं सबके पास मैसेज जाएगा, बट डिलीवर उसे ही होगा जिसको हमने भेजा है। ठीक है, तो सबके पास जाने का रीजन ये है कि स्विच के अंदर हमें पता है कि आर्क टेबल बनती है। आर्क टेबल एक इस तरीके की टेबल है जिसमें आईपी और उसके साथ में जो मैक एड्रेस है वो बाइंड होता है। समझ लो, क्योंकि हर एक हार्डवेयर डिवाइस है आपके लैपटॉप के अंदर या सर्वर जो भी उसके अंदर एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, और जो भी डिवाइस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो उसका आईपी भी होगा और मैक भी होगा। ठीक है, आईपी होता है आपका लॉजिकल एड्रेस और मैक होता है आपका फिजिकल एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस उसके साथ में आपके कंबाइन होंगे। तो आर्क टेबल आपकी यही होगी कि उसके अंदर आपकी डिवाइस का नेम, ठीक है, उसके साथ में जो आईपी बाइंड है और जो मैक बाइंड है, ये टेबल बनती है। तो स्विच जो है इस टेबल पे काम करता है। उसके पास सबकी टेबल होगी, बट हमें जिसे भेजना है सिर्फ उसी के पास ही जाए। ठीक है, उसी के पास ही डिलीवर होगा। तो ये होता है आपकी स्विच की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी। और स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो वो आपका ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है और आपके यूनिकास्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब जो है आपका ब्रॉडकास्ट करता है उसके अंदर यूनिकास्ट या फिर एनीकास्ट का कोई भी उसके अंदर मोड नहीं है, बट स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप एनीकास्ट भी कर सकते हो और ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, यूनिकास्ट भी कर सकते हो। क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद आता है आपका राउटर। राउटर भी आपका एक नेटवर्किंग का बहुत असेंशियल यानी इम्पोर्टेंट आपका एक पार्ट है, एक आपके डिवाइसेस है जो कि आपके नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, कि अगर आपको अपने नेटवर्क को कहीं रिमोटली कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप राउटर का यूज करते हैं। आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, आपको उन सभी नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्टिविटी देंगे, तो भी आप राउटर डिवाइसेस का यूज करेंगे। क्लियर है? आपका जो हब है वो आपका फिजिकल लेयर में काम करता है, जो कि अगर हम आपने ओएसआई लेयर पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ओएसआई लेयर अगर आप बॉटम टू टॉप दो अप्रोचेस होती है, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। अगर आप टॉप से बॉटम में देखें, ठीक है, तो सबसे नीचे आते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, और जो आपका हब है वो आपका फिजिकल लेयर होती है। स्विच जो है आपका वो लेयर टू पे ऑपरेट होता है। ठीक है, लेयर टू आपकी कौन सी हो जाती है? कौन सी लेयर होती है? ठीक है, डेटा लिंक लेयर होती है आपकी। ठीक है, उसके ऊपर आपका स्विच ऑपरेट, और लेयर 3 के ऊपर भी आपका स्विच ऑपरेट होता है। स्विच आपके दो तरीके के होते हैं, मैनेज और अनमैनेज। ठीक है, अनमैनेज जो है जिसको हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं छेड़ सकते उसके अंदर, वो होगा आपका लेयर 2 पे। अगर हम किसी स्विच को कॉन्फ़िगर करके हम यूज कर रहे हैं तो आपका लेयर 3 स्विच के अंदर होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी लैब के अंदर राउटर रखे हुए हैं या ये भी जो भी स्विच रखे हुए हैं, ये सारे आपके 2000 सीरीज के हैं, जो कि सबसे लो लेवल के जो स्विचेस होते हैं, जो बेसिक सबसे स्विचेस होते हैं, वो ये आपके सारे के सारे स्विचेस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी स्विच आपका ऐसा नहीं है जो एडवांस लेवल का हो। सबका सब आपके जितने स्विचेस हैं बेसिक है। ठीक है, 2000 सीरीज के जितने भी 2000 के 3000 के ये जितने भी स्विचेस हैं ये आपके सबसे बेसिक लो में आते हैं। उसके बाद 5 से 7 आते हैं जो कि आपके मीडियम होते हैं, और 7 से 10,000 जो सीरीज के होते हैं वो आपके हाई परफॉर्मेंस के होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स स्विच भी होते हैं। ठीक है, तो अब आप राउटर की जो भी सीरीज होती है, आप अगर
2000 सीरीज का है, 3 का है, 4 का है, तो तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि ये मिड लेवल का स्विच है या फिर हायर लेवल का या फिर लो लेवल। ठीक है, ये आप आइडिया लगा लोगे। तो अब बात करते हैं हमारी टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? लैन, मैन, पैन, कैन, वैन, डब्लू लैन, इस तरीके से काफी सारे हैं। ठीक है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स अगर हम किसी स्मॉल एरिया को अगर हम केबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर लैन। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ यूज होगा नहीं। ठीक है, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब यही। ठीक है, अगर आप किसी स्मॉल एरिया के लिए आप अपने नेटवर्क को सेटअप कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर लैन नेटवर्क होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका वैन मीन्स वाइड। वाइड मतलब फैला हुआ। ठीक है, अगर आप एक लार्जर एरिया के लिए अपने नेटवर्क को सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर वैन यूज करें। ठीक है, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या फिर कहीं अदर जो आपकी सिटी से कहीं दूर की लोकेशन अगर आप उसमें सब सेटअप करना चाहते हैं तो वैन का यूज करें। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं जैसे इंटरकनेक्शन ऑफ मशीन यानी कि नेटवर्किंग अगर हमने करी है जो कि वाइड जो आपका जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके लिए हम वैन को यूज करें। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपके 2G 3G 4G आपका एक जगह पर आपका 5G 4G पूरा एक कंपनी होती है, वहीं पर टावर होते हैं। ठीक है, आप किसी भी लोकेशन में चले जाओ आपके पास प्रॉपर सिग्नल होंगे, प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए। आप किसी भी लोकेशन में चले जाओ पूरे ओवरऑल कहते हैं। ठीक है, अदर कंट्रीज में भी इसके टावर्स होते हैं, तो आप अगर वहां पर जाओगे और अगर आप उसके रेंज का तो आप नेटवर्क एक्सेस कर पाओगे। तो ये आपका बैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है आपका एक मैन। ठीक है, आपका मैन आ जाता है, ये भी आपका जो है एक 50 किलोमीटर के अंडर में, 50 किलोमीटर के अंडर में जब आप अपने नेटवर्क को स्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए मीन्स एक हम कह सकते हैं एक स्मॉल सिटी। ठीक है, एक स्मॉल सिटी जो है उसके लिए हम मैन सेटअप किया जाता है। कैंपस। ठीक है, इसको आप नेम से समझ सकते हैं कैंपस कि ये ऐसी जगह पर सेटअप करा जाता है जहाँ पर कैंपस हो, जैसे अपार्टमेंट्स है, जैसे हम वसुंधरा एनक्लेव की बात कर रहे हैं, वसुंधरा एनक्लेव, तो ये एक पूरा एनक्लेव है जो कि एरिया में पूरे। ठीक है, उसी एनक्लेव के मल्टीपल अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कैंपस। ठीक है, कैंपस अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे अमेठी के अंदर है या फिर आप ऐसे किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस पूरे कैंपस के लिए स्टूडेंट्स को इंटरनेट। ठीक है, वो भी आपका कैंपस। क्लियर है? ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है उसी के अंदर लाइब्रेरी, लैब, इंजीनियरिंग ब्रांच, ये सारी ब्रांच दी हुई है और उसके स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर्ली उसको एक्सेस करते हैं। तो ये कैंपस जो है जो कॉलेजेस वगैरह होंगे उसके अंदर। उसके बाद आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइक आपका एनएफसी। एनएफसी आप सब जानते हैं क्या होता है? ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। दोनों के दोनों आपके डेटा शेयरिंग के लिए यूज होंगे, पर्सनल डेटा शेयरिंग के लिए यूज होते हैं। इन्हें पैन इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तो रेंज ज्यादा है। मोस्टली हमें जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ की आपकी 10 मीटर की ऐसा कुछ मीटर की उसकी रेंज होती है कि आप उसी रेंज के अंदर अगर आप हो तो आप डेटा शेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और एनएफसी है उसके लिए आपको डिवाइस को बिल्कुल अटैच करके रखना है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ठीक है, आप जो स्टैप करते हो आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, और आप चार्जिंग देखते हो, आप आईफोन वगैरह में उनके सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हो, सब कुछ एनएफसी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके पैन होते हैं। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसका भी यूज करना चाहते हैं हम डेटा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। आपको बताया गया कि जैसे नेटवर्किंग है, ये आपका जो है पैन है। अब आ जाता है लैन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, कि लैन हम देर से देखते हुए कि नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, लैन सब चीजें की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, तो एक सिंगल पीसी से या एक सिंगल नोड से आप नेटवर्क नहीं बना सकते। जनरल अगर आप फिजिकली बनाओ, फिजिकली आपको नेटवर्क बनाने के मिनिमम आपको 2 पीसी रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर कोई इंक्लूडेड डालते हैं, जैसे आपने वर्चुअल होस्ट डाल दिया या VMware डाल दिया, ठीक है, तो आप एक ही सिस्टम पे भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। बट अगर मैं फिजिकल डे की बात करूँ तो फिर आपको मिनिमम 2 पीसी की रिक्वायरमेंट होगी नेटवर्किंग सेट को जो भी है उसको बनाना। ठीक है, अब आ जाता है आपको नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चाहिए कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम है आप अपने नेटवर्क को सेटअप करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्किंग का जो हमारे स्विचेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका iOS एप्पल वाला, एप्पल में भी iOS होता है और जो सिस्को डिवाइसेस है उसके अंदर भी आपका iOS होता है, तो अलग अलग। ठीक है,
ये होता है आपका नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद होता है आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। आपने नेटवर्किंग को बना ली, आपने सबको आपस में कनेक्ट तो करना है, बट आपको उसके लिए इंटरनेट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और इंटरनेट अगर आपको प्रोवाइड करवाना है तो आपको एनआईसी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसी तरीके से आपको ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नेटवर्क के ड्राइवर्स हो गए जो कि आप डालोगे, ठीक है, जो भी आप प्रोटोकॉल्स डालोगे तो उनके अलग से ड्राइवर्स हैं तो आप उनको इंस्टॉल करोगे। केबल्स केबल्स लैन जो लैन केबल्स होते हैं नेटवर्किंग के लिए हम अपनी कैट वायर यूज करते हैं, कैट 5 और कैट 6। ठीक है, जनरली हम अगर लैन की बात करें करते हैं अपने पीसीस को नॉर्मली करना है तो कैट वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम राउटर स्विचेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो केबल्स हैं वो अलग हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कंसोल केबल अलग होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करी जाती है। इसी तरीके से कॉपर स्टेट है, आपकी एचटीपी वायर होती है, यूटीपी वायर होती है। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है, बट हम अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको नेटवर्किंग के लिए आपको वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल में आपको आपके प्रोटोकॉल्स के थ्रू अपनी नेटवर्किंग को सेटअप करना। जैसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी की हम अगर फर्स्ट की बात करें, टोपोलॉजीज आप सभी क्लियर है, क्लियर आपकी सभी टोपोलॉजीज। ठीक है, जैसे फर्स्ट टोपोलॉजी होती है, हमें पता है कि फर्स्ट टोपोलॉजी के अंदर एक सिंगल बैकबोन होती है, उसी के साथ मल्टीपल सिस्टम्स हमारे कनेक्ट है। ठीक है, अगर बैकबोन के अंदर कोई भी फॉल्ट आया तो सारे के सारे सिस्टम हमारे ठप हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सभी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं सब अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे अगर मैं रिंग की बात करूँ, उसके अंदर भी आपका अगर कोई एक नेटवर्क है, स्टार के अंदर ऐसा नहीं है, मैच के अंदर ऐसा नहीं है, तो हाइब्रिड के अंदर भी ऐसा है। हाइब्रिड टोपोलॉजी को बताया क्या? आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली थी, स्टार आपका जिसमें एक मॉडल जैसे करते हैं। मैच भी आपने कर ली थी। ठीक है, मैच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, मैच का कोई स्ट्रक्चर, जैसे मैच का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें आप सिस्टम्स कनेक्ट करोगे, कॉम्प्लिकेट नेटवर्क, जो कॉम्प्लिकेट नेटवर्क होगा वो आपको मैच नेटवर्क। तो अगर मैं आपसे हाइब्रिड की बात करूं, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, कोई आइडिया जिसको बताऊं हाइब्रिड? जब भी हम दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वाकई हाइब्रिड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक कंपनी के अंदर 3 फ्लोर रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों फ्लोर पे आपकी स्टार या मैच टोपोलॉजी होगी, क्योंकि सिस्टम तो कनेक्ट होगी। तो तीनों फ्लोर पे ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों पर स्टार हो या मैच हो, अलग अलग हो सकते हैं, बट उनको मैनेज करने के लिए स्पेशल सर्वर उनको होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल जितनी भी टेक्नोलॉजीज और टोपोलॉजीज है उनको कंबाइन करेंगे, एक सिंगल टोपोलॉजी बनाएंगे और उसी से ही हम अपने सर्वर को मैनेज करेंगे, एक्सेसिबल करेंगे। ठीक है, आपको आ जाता है मिनिमम जो नेटवर्क के लिए एनआईसी मैंने आपको बता दिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। हार्डवेयर डिवाइस होती है, आपकी सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं होती। हार्डवेयर डिवाइस होगी जो भी आपके सिस्टम को नेट से कनेक्ट, आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका आईएसपी। ठीक है, आईएसपी किसको नेट प्रोवाइड करवाता है? आईएसपी अगर इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है तो सबसे पहले किसको प्रोवाइड करवाता है? आप इसे कोई बताओ। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ठीक है, तो आईएसपी अगर आपके सिस्टम को अगर वो नेट प्रोवाइड करवाना चाहता है तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या होगी? एनआईसी का उससे मतलब एनआईसी सेकंड पे आता है। सबसे पहले जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी आपके राउटर। ठीक है, क्योंकि आईएसपी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, इंटरनेट प्रोवाइड जिससे भी आप लोग इंटरनेट आपके घर पर राउटर लगाएगा सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि राउटर जो होता है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, राउटर आपके नेटवर्क को ग्लोबली कनेक्ट करता है। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। तो अगर आप अपने घर पे, ठीक है, आप बीएसएनएल का नेटवर्क लगाना चाहते हैं, जैसे बीएसएनएल का मान लो हेड ऑफिस दिल्ली है, ठीक है, और आपको यहाँ नोएडा में आपको उधर बीएसएनएल लगवाना है, ठीक है, अलग अलग लोकेशन होगी, उधर का नेटवर्क अलग है, आपके यहाँ का नेटवर्क अलग है। तो अगर मल्टीपल अगर सेपरेट अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो राउटर, इसीलिए यहाँ पर भी जो इंटरनेट लिया गया है वो राउटर लगाया गया है यहाँ पे, और उस राउटर से हम कनेक्ट होंगे। ठीक है, हम कैसे कनेक्ट होंगे, उसके लिए क्या डिवाइस लगेगी हमारी? एनआईसी का। क्लियर है इतना? ये होता है आपका
पूरा नेटवर्किंग आपके सिस्टम तक आ रही है। ठीक है, अब आ जाता है आपका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये भी आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है। एनआईसी जो भी है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, ठीक है, उसका जो हार्डवेयर एड्रेस है उसको मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अगर आपके इस सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस है, जो भी नेटवर्किंग के अंदर यूज होती है आपकी, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस भी एक आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होगा। ठीक है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस नेटवर्किंग के अंदर यूज की जाती है मोस्टली, वो सब का एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होगा, और उसी मैक एड्रेस के बिहाफ पे हम राउटिंग या स्विचिंग का कंसेप्ट अपना ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आईपी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आईपी आपको डीएचसीपी आराम से दे देगा। डीएचसीपी आप सबको पता है क्या है? ठीक है, पता है आपको? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? राउटर प्रोवाइड। ठीक है, 1 2 2 5 6 तक उसके पास कंप्लीट कैपेबिलिटी होती है। जो 1 सीरीज का होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे जो राउटर है वो रिजर्व रहता है क्लास सी के 192.168 जो है, जो ये जो स्टैटिक के दो ऑपरेट है, ये आपके रिजर्व रहते हैं राउटर्स के लिए जनरली जो उसके बाद डिपेंड करता है कि वो 0.1 है या 1.1 है गेटवे। ठीक है, गेटवे एक 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 हम कह सकते हैं डोर है, जो कि बाहर के पर्सन को अंदर आने के लिए। ऐसे राउटर के अंदर भी गेटवे होते हैं जो कि बाहर के इंटरनेट को हमारे सिस्टम पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए मीडिएट करते हैं। ठीक है, ये आपका गेटवे होता है। अब गेटवे हमारे पास सेटअप होगा, सेम राउटर के अंदर आपका डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल नंबर मैंने आपको कल बताया था, तो मुझे बताओ क्या नंबर होता है डीएचसीपी का? 67। ठीक है, और ये डीएचसीपी के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि जितने नए सिस्टम असाइन होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, आपको ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली असाइन करता जाएगा। जो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं वह उनके आईपी फ्लश हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्ली जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनके आईपी फ्लश हो जाएंगे, मतलब उनके आईपी जो उनके साथ बाइंड थे वो हट जाएंगे। जब भी नई सिस्टम आप कनेक्ट करोगे तो फिर से स्विच जो है एक नई आर्क टेबल बनाएगा, और जितने भी सिस्टम कनेक्ट है उनके रिकॉर्ड अपने पास में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को डेटा शेयर करोगे तो वहां पर स्विच है वो टाइम आपका नहीं देगा, और उसके पास डेटा जो आपका इमीडिएट होगा। ये सेम वही चीज है कि जब भी आपने विंडोज या लिनक्स आपने कोई भी चीज आपने ऐसे इंस्टॉल की हो, तो फर्स्ट टाइम वो जब भी होता तो टाइम देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपका टाइम देगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे आपका कंप्लीट पहुंच जाता है वो तुरंत ओपन। तो सेम स्विच भी ऐसे होगा कि जब भी उसके अंदर किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो फर्स्ट टाइम मूव होगा आपका। ठीक है, सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको रिवाइज करता है और फिर आपको उसी के ऊपर काम करना। ठीक है, तो मैक एड्रेस की बात कर रहे थे। हर एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि नेटवर्क है ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवा है, उसका एक फिजिकल एड्रेस होगा, उसे मैक एड्रेस बोलते हैं। ये आपका 48 बिट का होगा, आईपी आपका 30 बिट का होगा, 32 बिट का, और आपका मैक एड्रेस है जो आपका 48 बिट का होगा। ठीक है, इसको आप समझ के आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, अब आपको मैक एड्रेस देखना है कि मैक एड्रेस मेरा क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं विंडोज की बात करूँ, ठीक है, विंडोज के लिए हम बात करते हैं आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, जनरली आईपी कॉन्फ़िग मैंने लिखा, तो अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग की बात करूँ तो जितने भी मेरे पास में अडेप्टर कनेक्टेड है, ठीक है, जितने भी अडेप्टर कनेक्टेड है सबके सब आप देखो कि सारे के सारे अडेप्टर आपके सामने लिस्ट आउट होंगे। सबके देखोगे आप उनका जो भी वेंडर नेम है या उनका जो भी IPv6 एड्रेस है, IPv4 है, और जो उनका सबनेट मास्क है, वो सारा का सारा आपके सामने आ चुका है, और आप देखोगे कि यहाँ पर उनका गेटवे भी आ रहा है। ठीक है, बट आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको मैक एड्रेस दिख रहा है, मैक एड्रेस आपका यहाँ पर नहीं है। तो मैक एड्रेस देखने के लिए हम यहाँ पर स्लैश और तो अभी हम जो है अपने इससे कनेक्ट है लोकल एरिया से। ठीक है, ये तो वाईफाई अडेप्टर है, ये वर्चुअल है, कोई भी हम एडेप्टर उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है वाईफाई अडेप्टर जो मेरा, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो आप देखोगे कि मेरा जो अडेप्टर का नेम है वो मुझे दिखा रहा है, इंटेल दिखा देगा, भाई जो वेंडर है वो इंटेल है, और जो भी इसका 48 बिट का जो भी फिजिकल एड्रेस है वो आपको जितने भी अडेप्टर्स कनेक्टेड, अगर मैं जो भी हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर अगर हम VMware अगर हम अपना सेटअप करते हैं तो उसके लिए भी आपका एक वर्चुअल स्विच बनता है। ठीक है, और स्विच का काम क्या है, हर किसी को नया आईपी असाइन करना, मैनेज करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि
जो भी उसका वेंडर है और जो भी उसका फिजिकल एड्रेस है और जो भी उसका लॉजिकल एड्रेस है, वो सारा का सारा विंडोज के अंदर। क्लियर है? तो ये वाली आपकी कमांड, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज कर रहे हो, चाहिए आप सर्वर उसका 2019 16 20 25 और जो भी सर्वर यूज कर रहे हो, अगर वो विंडोज का है तो आपकी ये कमांड सभी सिस्टम के अंदर चलेगी। ठीक है? अब बात आ जाती है आपकी लिनक्स की। ठीक है? कि अगर आपका नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर वो लिनक्स है, मान लो आप रेड हैट है, आपके सिस्टम पे रेड हैट डली हुई है या काली लिनक्स डली हुई है, ubuntu डली हुई है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स बेस्ड है। ठीक है? तो लिनक्स पे अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपकी जो कमांड होगी आपके IF, विंडोज के लिए आपकी कमांड क्या थी? आईपी कॉन्फिग। और लिनक्स के लिए आपकी कमांड क्या होगी? IF कॉन्फिग। क्लियर है? आईपी की बात करें, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पर जो IF है ये आपका इंटरफेस, इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म है। इंटरफेस कॉन्फिग, यानी कि लिनक्स के अंदर जितने भी इंटरफेस हैं, नेटवर्क के इंटरफेस है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाती है ये कमांड टाइप। क्लियर है आपको IF कॉन्फिग का? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखो एड्रेस कोई आ रहा है, उसका सबनेट मास्क, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, IPv6 एड्रेस, और जो भी मैक एड्रेस है वो भी आपका। ठीक है? आप इसके आगे देखो यहाँ पर ईथर लिखा हुआ है। ठीक है? कोई मुझे बता सकता है ईथर क्यों आ रहा है? कोई आइडिया? यहाँ पर ईथर क्यों आ रहा है, या फिर यहाँ पर ETH क्यों आ रहा है, या फिर यहाँ पर रो क्यों आ रहा है? थोड़ा सा देखो आप, इस जो भी ये चीजें लिखी हो इसको ध्यान से देखा, आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि क्यों आ रहा है। एक जीरो, आप कोई भी लिनक्स ओपन करो, ठीक है, वहां पर आपको जो इंटरफेस दिखेगा वो जीरो दिखेगा। ठीक है? इट जीरो मीन्स ये है कि मैंने इसके अंदर जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाया हुआ है इथरनेट से, इथरनेट केबल है, ठीक है, वायरलेस नहीं करता था इथरनेट केबल, इसलिए हम इथरनेट को शॉर्ट फॉर्म इथरनेट। ठीक है? इंटरफेस आपका इट जीरो दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर जो लो है कि आपका लूप बैक है। ठीक है? आपको पता है कि लूप बैक एड्रेस जो है 127.0.0.1 होता है, जो कि आपके टेस्टिंग के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए आपका ट्रबल शूटिंग के लिए तो आपका रिजल्ट है। इसीलिए आप पहले लोग, अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी आपके पास भी अवेलेबल हो, चाहे वो विंडोज की बात करें चाहे लिनक्स की बात करें, आपके पास में हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि आप नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग दोनों में से। ठीक है? तो ये आपको क्लियर है? समझ आया? मैक एड्रेस 48 बिट का, तो 48 बिट में से हम उसको दो डिवाइड कर लेते हैं। एक 24 बिट में कर लेते हैं। अब जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है, स्टार्टिंग के जो 24 होते हैं वो आपकी वेंडर आईडी बताते हैं कि मींस आपका जो भी मैक एड्रेस है वो किस कंपनी के साथ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है या इंटेल का है, नेटगियर का है, डी-लिंक का है, सिस्को का है। ठीक है? तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट जो होती है वो आपका वेंडर डिफाइन, और जो लास्ट में हो जाते हैं वो आपके कस्टमर आइडेंटिटी मेन जो सिस्टम जो है उसको लेकर इतने मैकेनिज्म के अंदर है। इससे ज्यादा आपका मैकेनिज्म के अंदर कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में या आप अगर कोई एग्जाम देते हैं इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा कि आप मैकेनिज्म स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कैसे काम कर रही है, क्या होता है। आपसे कुछ चीज कुछ नहीं पूछी जाती, बस आपको यही होता है मैकेनिज्म क्या है, कितने बिट का है, डिवाइड कैसे होगा, और स्टार्टिंग के क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट के किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? कि आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन होते हैं आपके इस चीज के। ठीक है? कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस मैंने आपको राउटर स्विचेस सब बता दिया। रिपीटर है क्या था? रिपीटर मैंने आपको कल बता दिया था। रिपीट मतलब जो हमारे सिग्नल को रिपीट करता है। ठीक है? और रिपीट मतलब कि अगर आपके पास में सिग्नल कम आ रहे हैं, सिग्नल आपके नेटवर्क में कम है, तो उसको रिपीट करने के बाद वो आपके एम्पलीफाई हो जाती है, वो आगे नेटवर्क आपका एक्सपेंड भी हो जाएगा और उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी बूस्ट हो जाएगी। मैंने आपको कल एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि 3 जैसे 10 फ्लोर है, जो हमारा इंटरनेट जो राउटर लगा हुआ है वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग की मतलब जो 3 जो बिल्डिंग है उनमें बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट मिल रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं 10th फ्लोर पे गए, हमारे पास नेटवर्क की बिल्कुल 1% सिग्नल नहीं आ रहा,
तो वहां पर जो है आपका रिपीटर यूज होता है, ठीक है, जो कि आपके नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट कर देता है, और फिर बूस्ट कर देगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, रेंज भी बढ़ेगी, और आप इसको ज्यादा अच्छे और ज्यादा वाइड एरिया से आप उसको एक्सेस कर। अब मैंने आपको बता दिया मल्टीपल डिवाइस करता है तो कास्ट करेगा, ठीक है, और ये मल्टीपल रिपीटर भी कहते हैं इसको। इसके अंदर कोलिजन कोलिजन, और इसका नॉर्मली जो वर्क करते हैं 10 एमबीपीएस में, ठीक है। तो जब इसके अंदर आ जाता है कोलिजन डोमेन, तो कोलिजन डोमेन आपको बताया था क्या होता है, कोई आइडिया? कोलिजन, कोलिजन मीन्स क्या होता है? टकराव, जिसको बोलते हैं टकराव। तो हम और स्विच इन दोनों के अंदर कोलिजन डोमेन होती है, ठीक है। तो कोलिजन डोमेन का मीन्स ये है कि अगर आपने जैसे आपकी बात कर रहा हूँ, हमें पता है कि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, अगर मैंने कोई डेटा, ठीक है, 5 सिस्टम कनेक्ट किया, अगर मैंने कोई डेटा एक से 5 के पास भेजा, ठीक है, तो एक बार तो वो एक ही देश से जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें मल्टीपल पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिन पोर्ट्स के साथ में सिस्टम हमारे, तो वो एक पोर्ट से पहले तो जाएगा रिक्वेस्ट, तो एक ही पोर्ट से जाती है ना हमेशा, ठीक है। अब वो पोर्ट से जब जाएगा तो सबके पास में गया, और सब जो है वो रिस्पॉन्स भी देंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आते समय जब चारों के चारों रिस्पॉन्स जब एक ही पोर्ट पे आके आएंगे, ठीक है, तो वहां पर कोलिजन आता है, ठीक है। वहां पर आपका नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, आपका जो भी डेटा है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, आपकी एक्नॉलेजमेंट है वो ड्रॉप हो जाती है, और आपके पास डेटा नहीं होता, तो कोलिजन होता है। यदि आपने भेजा और उन चारों ने एक साथ एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि हमें वो आपने जो भी चीज भेजी है हमें भेजी, तो जब चारों एक साथ आएंगे एक ही पर्टिकुलर चीज पे, तो टकराव होगी। लाइक ये हमारा गेट है, अगर एक साथ इसमें 20 स्टूडेंट बिल्कुल आ जाए तो नहीं आ पाएंगे वो, ठीक है, बट वहीं वो अगर एक सिंगल सिंगल या दो करके आएंगे तो वो इजीली कर सकते। ये होता है पॉलिसी का। क्लियर है आपका? ऐसे ही आपका स्विच मैंने आपको बता दिया, ठीक है, स्विच भी आपको बता दिया कि मल्टीपल डिवाइस को बैंड करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर आपका मैक टेबल आगे इसके अंदर मैक एड्रेस, आगे आपका मैक एड्रेस टेबल इसके अंदर आपकी होती है जो सेव करती है आपके सारे के सारे मैक एड्रेस को, जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उनके मैक एड्रेस को अपने पास में सेव किया है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें सेव है, तो फर्स्ट टाइम जो भी राउटर है वो क्या करेगा आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम राउटर सॉरी स्विच हमेशा आपका ब्रॉडकास्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम से जब उसके पास में आपकी आर्क टेबल या मैक टेबल बन जाएगी, ठीक है, तब उसको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे पास ये आईपी है, ठीक है, तो जो भी डेटा मेरे पास आया तो इसको भेजना है, तो मैं बाकी को क्यों भेजूंगा। तो देन उसके बाद अगली बार से वो सिर्फ यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट मतलब यूनिक, वन टू वन, और ब्रॉडकास्ट मतलब वन टू, ठीक है। तो इसको हम मल्टीपल रिपीटर भी है, इंटेलिजेंट हब भी कह देते हैं इसे, ठीक है। ये जो है कोलिजन को आपका रिड्यूस कर, ठीक है। अब मैंने आपको कोलिजन का कंसेप्ट बताया, तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो स्विच है वो कोलिजन को कैसे रिड्यूस करेगा। स्विच से ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो क्या करता है आपका यूनिकास्ट करता है। तो अगर आप एक डेटा फर्स्ट टाइम जब सबको भेजोगे तो पहली बार तो उसके अंदर कोलिजन होगा ही होगा, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी आप डेटा किसी को भेजना चाहोगे उसी के पास ही जाएगा, और उसी से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि मेरे पास डेटा आ गया है। यहाँ पर जो आपका कोलिजन है अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो सब जो है आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन को आपका डोर से एंटर हो रहा है, स्पोर्ट से एंटर हो रहा है डेफिनेट से। क्लियर है आपको? स्विच के अंदर आपके जो मैक्सिमम स्पीड हम आपने 10 एमबीपीएस थी, और जो स्विच है वो आपका 1 जीबीपीएस से 1 जीबीपीएस है। आप यहाँ पर देख सकते थे 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस और 1000 एमबीपीएस आ गए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, सब आपको पता है, ठीक है, 1024, ठीक है, और यही आपका जीबी डीबी डीबी जो होता है आपका तो स्विच जो है इसके अंदर नेटवर्क जो है इसकी नेटवर्क की स्पीड में उसके इशू आपका ब्रिज आ जाता है। ब्रिज मतलब कोई, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ब्रिज मतलब आपका होता है मतलब दो अलग अलग एरिया है, ठीक है, आपको
कनेक्ट करना, आप क्या करते हैं, ब्रिज लगा देते हैं, से आप आ सकते हो, जा सकते हो। सेम नेटवर्क के अंदर भी आपकी ये चीज आती है, दो अलग सेपरेट नेटवर्क है, आप उन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक ब्रिज लगा देते हैं, ब्रिज डिवाइस लगा देते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट, जब कनेक्ट हो जाओगे तो वो एक ही डोमेन के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना, आपके एक ही डोमेन मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर आने शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक नेटवर्क का सेगमेंट वन है, एक सेगमेंट में हमने बीच में ब्रिज डिवाइस लगा दी, और ब्रिज के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे मैंने आपको टॉपिक क्या होता है, ठीक है, ये भी आपका मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम किया जाता है। क्लाउड, क्लाउड का कंसेप्ट हमारा नहीं है, सीसीएनए के अंदर कंप्लीट आपका क्लाउड नहीं है। अगर आपको 1 ईयर का डिप्लोमा है तो उसके अंदर आपका एडब्ल्यूएस जो भी आपका क्लाउड है, फिर उसमें जावा चाहिए, ठीक है। अब आपका है ना एडब्ल्यूएस, तो क्लाउड फिर आपका उसी में एडब्ल्यूएस आपका क्लाउड क्लाउड टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज आप सबको क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट टोपोलॉजी एक सिंगल बैकबोन, उसी के साथ में मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। बैकबोन अगर आपकी ब्रेक हुई, सारे सिस्टम जो है डेटा लॉस कर देंगे, नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है आपकी क्लियर है। रिंग टोपोलॉजी आप डायग्राम से समझो, जो कंटेंट लिखा है उसके तक में देखो, आपका डायग्राम बना हुआ आप देख सकते हैं कि अगर कोई डेटा एक से, ठीक है, एक से अगर मैं 5 की बात करूं, एक से 5 के पास में जाना, ठीक है, तो ये आपका 1 से 5 में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो इन केस अगर 2 से 3 यानी कि जहां पर सेकंड सिस्टम लगे हैं, सिस्टम उन दोनों के बीच में अगर कोई नेटवर्क इशू है तो क्या आप डेटा 5 के पास भेज पाओगे, नहीं भेज सकते। तो ये आपका हो जाता है आपका रिंग टोपोलॉजी, जो कि आपकी दूसरी नहीं होती है, आपकी जो जनरली होती है वो आपकी मैश यूज होती है, साइबर कैफे वाले भी मैश यूज करते हैं, पहले बस यूज होता है स्टार। स्टार इस तरीके से आपको बताया, स्टार में क्या होता है कि सेंट्रल यूनिट होती है मैनेज करने, ठीक है, इसके अंदर आपका कोई भी ड्रॉप, नेटवर्क कोलिजन या ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं आती है खासकर, ठीक है। अगर किसी भी एक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आई तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, तो यहाँ पर एक आपकी सेंट्रल डिवाइस होती है, सारी डिवाइस को मैनेज करती है, ठीक है। अगर एक सिस्टम के अंदर दिक्कत है तो बाकी सब अपना काम होगा, बिना किसी इशू के, ठीक है। अब आ जाते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड आ गया जहां पर आप मल्टीपल नेटवर्क हैं, जैसे एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क, ठीक है। जब आप इन तीनों नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हो तो एक आप सिंगल नेटवर्क या सिंगल टोपोलॉजी आप बनाते हो, तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया वो स्टार और बस टोपोलॉजी का मैं भी बता दूं, ऐसा नहीं होता, आप कोई भी टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो आपकी हाइब्रिड हो जाएगी। मैच आ गया तो ज्यादा टिपिकल होती है, ठीक है, ये भी ये कंपनी के अंदर लोग सेटअप ही नहीं करते, क्योंकि आपकी एक तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुत कॉम्प्लिकेट है इसको सेटअप करना, नोट्स लगाना या नोट्स रिमूव करना, ठीक है, कोई नई डिवाइस ऐड करना, सबसे ज्यादा सेकंड चीज है इसके अंदर जो सबसे जो मेन चीज है वो है एक्सपेंस, यानी सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आती है मैच पर, सबसे ज्यादा कॉस्टली आती है, ये है सिर्फ इसका इतना बहुत एक कमी एक वैसे यूज करी जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है या फिर एक नॉर्मल जो कंपनी है उसका इतना बजट नहीं होता है कि पूरे नेटवर्क के साथ मैच कर सकते, इसलिए एक जनरल टोपोलॉजी लेके चलती है, ठीक है, एक नॉर्मल टोपोलॉजी लेके चलती है और उसी को सिक्योर कर देती है, समझ रहे हो, ठीक है। उसी के अंदर वो राउटर स्विचिंग कुछ ऐसा आपका कंसेप्ट है कि वो आपका डाउन ना हो, ठीक है, उसके बाद अटैक करो तो वो आपका डाउन ना हो, तो इसी में मैच ये नहीं कहना कि वो नहीं प्रोपोज करते, बट एक्सपेंसिव होने के कारण जो स्टार्टअप कंपनीज है या जी कंपनीज का हायर बजट नहीं है, वो फिर आपको अब आती केबल्स, बाकी कोएक्सियल केबल्स, घर पे आप सबकी डिश टीवी लगी हुई होगी या जो भी फ्री डीटीएच सब लगती है, उसके अंदर आपकी जो भी कोएक्सियल, सबसे पहले उसके ऊपर जो भी ब्लैक केबल होती है, व्हाइट होती है, वो आपकी रबर की एक लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर ही आपका ब्रेडेड कॉपर होता है, ठीक है, उसके अंदर फिर आपका एक फोम होता है जिसे इंसुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका कॉपर और जो कंडक्टर है उसके बीच में आपकी कनेक्टिविटी नहीं करने देता। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉपर, यानी कि बीच में सिंगल वायर आपकी ये होती है,
उसके ऊपर आपका थर्मल एक फोम होता है, फिर उसके ऊपर आपकी कॉपर वायर होती है, ठीक है। तो सेंस है, आपको से सेंस है कोई? और नहीं है क्या स्टूडेंट का कहीं से सेंस तो कोई, ये कोएक्सियल केबल आ गई। तो इसका आपका बताया कि 10 से 100 एमबीपीएस तक की स्पीड होती है, ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है, और इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है केबल 500 मीटर, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आपका ओएफसी, जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सब आप इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हो कि इसके अंदर एक लाइटनिंग केबल होती है। आज के टाइम में जितने भी फाइबर कनेक्शंस हैं उनके लिए हम अपने फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करते हैं। ये नॉर्मल जितने भी केबल्स हैं वो सबसे मल्टीपल टाइम्स फास्टर, ठीक है, ये आपको क्लियर है। और इसका जो यूज करा गया स्टार्टिंग में वो सी ट्रांसमिशन के लिए, सी ट्रांसमिशन मतलब हमारे कंट्री के अंदर एग्जांपल है, इसके अंदर टायर्स होते हैं आपके नेटवर्क, अगर हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, उसके जो वायर्स है वो हमारे ओशियन से होकर गुजरते हैं, तो ओशियन से जितनी भी वायर्स होकर गुजरती है वहाँ फाइबर ऑप्टिक्स है। ये आपके से बताया, और उसकी स्पीड भी बता रखी है कि 3 10 रेज़ टू पावर 8 एमएस, ये आपकी स्ट्रीट पे जो कि आपकी यूज होती है नेटवर्किंग पे। जब भी आप अपने राउटर स्विच अपने आप लैन केबल से अपने मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करो, उसके अंदर आपका केबल्स का यूज होगा, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। नेम से आपको पता लग रहा है ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। दो तरीके की केबल होती है इसमें, एसटीपी, ये भी आपकी केबल्स इसके अंदर आती है, ठीक है। तो एसटीपी आ गया आपकी शील्ड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि ऐसा ऐसी केबल, ठीक है, जो कि प्रॉपर शील्ड उसके ऊपर शील्ड चढ़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ईच पेयर ऑफ केबल शील्ड होता है, और हाई लेवल इंडस्ट्री के अंदर यूज करे जाते हैं, हाईली एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और ये आपके जितने भी एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं, जितने बाहर के सिग्नल्स है, उससे ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर जैसे आपने हमारे नेटवर्क है, मैं इसके साथ इस वाले किसी के साथ कनेक्ट हूँ, मैंने अपनी केबल कनेक्ट कर रखी है एसटी, और उसी के साथ में अगर कोई दूसरी वायर गई है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो एसटीपी पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो भी हमारी हाई एक्सटेंशन वायर होती है, इसमें 25 के वोल्टेज जाती है, तो अगर हम उससे कुछ दूरी पर भी खड़े हो तो भी वो हमें अपने पास खींच लेती है, ठीक है। ये जो ऊपर हाईली जो वायर जाती है कहीं पर से, तो कैसे खींचते हैं, उनके पास आपका ईएमपी बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो जो एसटीपी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आपके नेटवर्क, समझ आए ये चीजें, ये देख सकते हो इस तरीके से आपने कि केबल है उसके अंदर जितनी भी केबल्स है वो आपस में इस तरीके से उसको हम नेक्स्ट आता है आपका अनसील्ड, ठीक है। अनसील्ड के अंदर आपका ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर सील्ड नहीं होते, बट हम इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं ना, तो उसकी वजह से ये ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। ये आपकी जैसे एक्सपेंसिव है, इसके अंदर जो जंगली छोटा कनेक्ट करते हैं आप, हम 5 से 40 कनेक्ट, ये वाले जितने भी अडेप्टर सही है सब अपने आप से 40, ठीक है। ये आपका 8 से 45 जो जनरली लेंगे होंगे, ये देख सकते हो इस तरीके से शेडेड आपकी रहेगी, इस तरीके से आपको जो आर जे फोर्टी में ये एक्चुअल में ये आपसे इंटरव्यू के अंदर या कंपनीज के अंदर ये सारी चीजें नहीं, कोई भी चीजें आपसे पूछी जाती है, बट अगर आप नेटवर्क एडमिन लगे हो और कभी आपको आपके आगे कोई लैन केबल के अंदर कोई इशू आ गया, तो आपको उस केबल को लैन मीटर से चेक भी करना पड़ सकता है, और फिर आपको नई केबल बनानी पड़ सकती है, इसीलिए आपको पता, ठीक है। ये वायर्स आ गई, ठीक है, यूटीपी के वायर आ गई। अभी जो हम अपने जो जनरल यूज करते हैं, जो बाकी स्टार्टिंग में जो 5 केबल्स हो चुके हैं, काफी ओल्डर हो चुके हैं, जो 6 सेकेंड 6 ये अभी करंट में हमारे चल रही है, ठीक है। और ये जो है आपको ये आपकी 10 जीबीपीएस तक की आपको स्पीड देगी, ठीक है। जो अभी हम रैंक केबल अपनी ये वाली जो यूज करते हैं ये कैट 6 वायर्स, और ये आपके 10 जीबीपीएस तक के ट्रांसमिशन को सपोर्ट,
आपको इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट बना के चल सकते हो कि कैट 6 वायर जो है 10 Gbps तक होती है, दो तरीके की वायर है, HDP UDP है, ठीक है। शील्ड में उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि आपकी प्रोटेक्ट करती है आपके बाहरी जो भी सिग्नल्स है उनसे, और अनशील्डेड के अंदर आपकी जो क्रेडिट वायर होती है, ठीक है, वो भी आपकी EMF को कम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम करती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यू देकर आपको जो इंटरव्यू है केबल की स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए गए, इसका यूज नहीं है, बट आप जनरली जान सकते हो कि 10 पे स्ट्रिंग जो भी आप केबल लगाओगे उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर टी दिया हुआ तो मतलब उसके अंदर स्ट्रिट पेयर है। 10 बेस 5 आ गया तो मतलब कि ये आपकी जो भी केबल है, आगे इसके आगे 5 लिखा हुआ है तो मतलब ये आपकी जो केबल है इसके अंदर सिग्नल 500 मीटर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको और आगे लेके चलना है तो आपको दूसरा मीडियम बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से 10 बेस 2 आ गया, 2 मींस आपका 200। अगर आपको किसी भी केबल के ऊपर 10 बेस 2 दिख जाए तो मींस आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इस केबल के अंदर हम जो भी ट्रांसमिशन है, जो भी डेटा, जो भी सिग्नल भेजेंगे वो सिर्फ 200 मीटर तक ही आपका प्रॉपर वे में जाएगा। अगर उसके बाद जा रहा है तो फिर वो आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा या फिर हो सकता है कि पहुंचे। तो आपको 10 बेस 5 और 10 बेस 2 ये दोनों आपको देखते ही वायर के ऊपर तुरंत पता लग जाएगा कि 500 को सपोर्ट कर रहा है या फिर 200 को सपोर्ट। आइडिया लग जाएगा तुरंत ही, ये भूलोगे तो नहीं इस चीज को लेके। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको केबल के ऊपर देखिए, लैन केबल के ऊपर आपके ऊपर आप देखोगे ये तो मीट शुगर है, आप देखोगे इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक की कुछ मार्किंग है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कैट 6 वायर और 10 बेस 3 10 बेस 5 इस तरीके से वायर्स के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। कैट 6 कैट 6 लिखा है, लिखा है, आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, देखते ही आइडिया लग जाएगा क्योंकि है ऐसा होगा। कई केबल से यूडीपी आपकी होंगी, उनके पर 10 बेस 5 और 2 की लिखा होगा, ये बड़े बड़े नेटवर्क के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाली केबल 5 यूज करेंगे। तो अगर इस केबल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, एज ए नेटवर्क एडमिन अगर कोई फॉल्ट आ गया तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, आप केबल को देखकर तुरंत अंदाजा लगा दोगे कि मुझे यहाँ पर कैट 6 लगानी है, 500 जो मीटर वाली वो वाली केबल लगानी है, तो आपको दिमाग में जोर नहीं, ठीक है, देखते ही आपको पता लगता है। क्लियर है, ठीक है। अब यूटीपी केबल्स के टाइप स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस केबल और रोल ओवर केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल हम फटाफट करते हैं। स्ट्रेट केबल क्या होती है, जब आप नॉन सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हो जो सेम नहीं है, लाइक लैपटॉप और स्विच, लैपटॉप और राउटर, ठीक है, लैपटॉप और हब, ये दोनों सेपरेट डिवाइस है, अलग अलग डिवाइसेस है। तो इसके लिए आप जो केबल यूज करोगे वो आप स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज करोगे, क्लियर है, ठीक है। सेपरेट डिवाइस के लिए आप स्ट्रेट थ्रू का यूज करोगे, क्रॉस केबल का आप यूज करा करोगे जब आपको सिमिलर डिवाइस कनेक्ट करें, पीसी टू पीसी, सेम डिवाइसेस, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच और लैपटॉप टू लैपटॉप, ठीक है, और पीसी टू पीसी। अगर आपको ऐसी सिमिलर डिवाइस कनेक्ट करनी है तो आप उसके लिए क्रॉस केबल का यूज करें। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। उसके बाद आता है रोल ओवर कंसोल केबल। पहले ये ऊपर एक बार उठाओ, सबसे ऊपर जो केबल है सब जो सबसे ऊपर पतली सी रखी है, ठीक है। देखो ये वाली जो केबल है, ये पतली सी जो केबल है, ये आपकी होती है कंसोल केबल, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर तरीके से वायर लगे, ना कैट 6 से ना कैट 5 इसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, ना 10 बेस 3 10 बेस 5 वगैरह, इसमें कोई मतलब नहीं है, यूटीपी सिर्फ होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है कौन सी केबल, कंसोल केबल होती है। कंसोल केबल का यूज जो भी राउटिंग स्विच यूज करते हैं, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लैन केबल कर ली और लैन केबल आपने उसमें लगा दी तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते, नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंसोल केबल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो तीनों वायर्स आपको समझ आती कैसे क्या है। अब आ जाता है कलर कोड्स, ठीक है, कलर कोड जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये देखो स्ट्रेट केबल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट केबल आपको मैंने बताया किस लिए यूज होता है, सेपरेट डिवाइसेस के लिए। तो सेपरेट डिवाइस के लिए आपकी जो केबल्स की कलर कोडिंग हो कि आपको केबल को कैसे कनेक्ट करना है, आपको इस अरेंज में देना। केबल के अंदर आपकी
लैन केबल मैं कैसे दिखाऊं आपको, कोई भी लैन केबल देखो, ये देखो आपके पास में लैन केबल होगी, तो इसके तो कुछ कलर कोडिंग नहीं है, कलर्स दिए हुए, कलर्स आपके इसके अंदर कुछ दिए। तो ये जो क्लास बी वाले जो कलर्स दिए, ठीक है, क्लास बी जो ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट, ये वाली कोडिंग आपकी इसके अंदर है, ठीक है, ये वाली कोडिंग आपकी इसके अंदर है। और ये वाली कोडिंग क्लास बी की है, तो ये क्यों दी गई है इसके अंदर बताओ। इसके अंदर क्लास ए की भी तो दे सकते थे, क्योंकि इसी से बीसी कनेक्ट है ना आपस में। इसके अंदर हमने क्लास बी वाली क्यों, तब इसमें कैट 6 कैट 5 कैट 4 10 बेस टी 5 इनका कोई मतलब नहीं है इस चीज में। कलर कोडिंग है, तो कलर कोडिंग का इसमें ऑरेंज व्हाइट जो क्लास बी जो हम कर रहे हैं वो क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, ये बता। आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, आईएसपी आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा, आपको इंटरनेट राउटर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, राउटर। अब आपके पीसी जितने भी इसमें इंटरनेट कनेक्टेड से आ रही है, वैसी बात है राउटर से आ रही है, ठीक है, वायरलेस तो कनेक्ट है नहीं, लैन केबल से कनेक्टेड है, तो मतलब राउटर से आपके पास में पीसी में आ रहा है, दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, और सेपरेट डिवाइसेस के लिए किस वायर का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट केबल का यूज कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेट केबल की जो कोडिंग है वो आपकी ऑरेंज व्हाइट व्हाइट ग्रीन वाली सब समझ आया, ये नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब अगर ये पीसी आपस में एक दूसरे के साथ लैन केबल से लैन केबल ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो वहां पर फिर आपका जो क्लास ए वाली जो है, ये जो ग्रीन व्हाइट ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ये वाली आपकी कलर कोडिंग, ठीक है, ये वाली जो क्लास ए वाली जो जनरली हम जो कोडिंग करते हैं, ठीक है, ये डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं, ठीक है, आप सभी ने कभी लैन केबल को डेटा शेयर किया कि आपको एक पीसी से अगर दूसरे पीसी में अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है, आपके पास इन केस यहाँ पर आपको जरूरत पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं पता कि आपको यहाँ पर अगर जरूरत है, आपके पास पेन ड्राइव नहीं, वाईफाई का पासवर्ड हमें नहीं पता, अगर आपको डेटा शेयर करना है, आपको लैन केबल दे दी जाए, ठीक है, तो आप पीसी टू पीसी शेयर करोगे, दोनों सिमिलर डिवाइस है, तो उसके लिए जो कलर कोडिंग होगी ग्रीन व्हाइट ग्रीन ऑरेंज ये वाली, आपके पास में पंचिंग ग्रुप भी रखा है, लैन मीटर भी रखा है, तो आप ये दोनों देख के आप वायर बना सकते हो, तो इसीलिए ये कोडिंग आपको याद करना है, एक दोनों कोडिंग होती है, इसके अलावा कोई कोडिंग आगे समझ में कर सकते हैं इसको आगे। अभी आपको लाइन के ऊपर रखे हैं, पूरे बंडल बंडल रखे हैं, आपको जहां से काटना है जैसे काटना है आप बना के देखिए, ठीक है, दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लो। स्टेट केबल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेपरेट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए करा जाता है, तो क्लास बी की कोडिंग लगेगी, ठीक है, क्रॉस ओवर किसके केबल यूज करते हैं, सिमिलर डिवाइस के लिए करते हैं, वहां पर आपके क्या होगी, जो क्लास ए वाली जो कोडिंग है वो यूज होगी, कंसोल जो होती है उसके अंदर दोनों तरफ क्लास बी होगी, कंसोल केबल के अंदर केबल जो केबल है इसके अंदर दोनों साइड में ऑरेंज व्हाइट व्हाइट ये वाले कोड, आप समझ जाओ, सेम तीनों केबल्स आपके पास में, ठीक है, रोज का भी, स्ट्रेट का भी और कंसोल, आपकी स्ट्रेट और जो कंसोल है वो सेम पैटर्न पे चलती है, और जो आपकी रोज है जो सिग्नल डिवाइस को कनेक्ट करने यूज करी जाती है उसकी कोडिंग आपकी क्लियर है, तो ये आपका हो जाता है आज जो बेसिक जो कंप्लीट हो जाता है, कैसे हमारे पेटेंट सेटअप में तो करेंगे, इसमें एक लिखा हुआ है, एक ग्रेपिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेपिंग जो आपके पास ओके, बाय, फिर आपकी क्लास कंप्लीट करना है, बाय।